देखो भाई, हर साल नए आईफोन की तरह इंटेल भी अपने नए प्रोसेसर लॉन्च करता है। अभी 14 जनरेशन के बाद इंटेल ने क्या करा, अल्ट्रा सीरीज निकाल दी है। एंड ये जो नई सीरीज है इसका मेन फोकस एआई पे है। एंड इंटेल ने क्या करा, पिछली 14 जनरेशन से नई जो अल्ट्रा सीरीज है ना, उसके अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस करे हैं। डेडिकेटेड एआई के काम करने के लिए न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट ऐड कर दी है, ग्राफिक्स अपग्रेड कर दिए, आर्क के ग्राफिक्स ऐड कर दिए हैं जिन पे गेमिंग एंड एडिटिंग भी आप इजीली कर सकते हो। नो डाउट के डेडिकेटेड जितना बढ़िया नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड का अभी तक का सबसे लेटेस्ट है ये। बैटरी बैकअप बढ़ गया है एंड इसके अंदर हमें LPE कोर्स मिल जाती हैं। जिन प्रोसेसर्स को बहुत ही कम पावर चाहिए वो LPE कोर्स हैंडल करते हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट बैटरी बैकअप पे पड़ता है। बैटरी बैकअप और भी ज्यादा मिलेगा। अगर आपको नहीं पता, प्रोसेसर के अंदर देखो जैसे परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं P कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स होते हैं E कोर्स। जब भी आपने कोई भी हैवी काम करना है, गेमिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी हैवी टूल चला रहे हो, तब लोड आता है परफॉर्मेंस कोर्स के ऊपर। एंड जब भी आप गाने सुन रहे हो, नोट टेकिंग कर रहे हो, ऑनलाइन वगैरह अपने सर्चिंग कर रहे हो, वो सारे काम करते हैं एफिशिएंसी कोर्स। अब इसके अलावा LPE लो पावर एफिशिएंट कोर्स पे ऐड हो चुके हैं। मतलब जो बहुत ही बेसिक से काम है जो कि बैकएंड पे चलते रहते हैं, जिन पे हम ध्यान भी नहीं देते, वो सारे LPE कोर्स हैंडल करते हैं। ये सारा कुछ इंटेल ने अल्ट्रा सीरीज के अंदर ऐड करा है। लेकिन फिर उसके बाद अल्ट्रा सीरीज की सेकंड जनरेशन भी आ चुकी है, जिसको इंटेल 15 जनरेशन कह रहा है। एंड इसके बाद फिर भाई 16 जनरेशन के प्रोसेसर भी लॉन्च कर दिए हैं। बट वेट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 जनरेशन के सबसे लेटेस्ट लैपटॉप बताऊंगा, उनके बारे में बात करेंगे, जो कि अभी तक के मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एडवांस प्रोसेसर्स हैं। एंड इनकी स्टार्टिंग रेंज है 60,000 रुपए की। तो 60,000 से लेके ऑल द वे टू 1 लाख रुपीज तक का बजट कवर कर रहा हूं मैं। एक छोटी सी बात समझो ताकि आपको आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 15 जनरेशन के अंदर दो अलग अलग सीरीज के प्रोसेसर मिलते हैं, एरो लेक एंड लूनर लेक, H सीरीज एंड V सीरीज। जो H सीरीज है एरो लेक, उसके अंदर में जो प्रोसेसर मिलते हैं 225H, 255H, 285H, इनमें कोर्स भी ज्यादा मिलते हैं एंड ये परफॉर्मेंस फोकस काम करने के लिए बनाए गए हैं। एंड ऑन द अदर साइड जो V सीरीज के प्रोसेसर है लूनर लेक, 226V, 228V, 256V एंड 258V प्रोसेसर्स हैं, जिनके अंदर में बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है। NPU 40+ टॉप्स है, मतलब एआई वाले काम इन सभी प्रोसेसर्स पे आप बिल्कुल बिंदास होकर कर सकते हो। एंड जो V सीरीज के प्रोसेसर है उनका मेन फोकस है ट्रैवल एंड एआई काम करने के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस आपको थोड़ी कम मिलेगी H सीरीज के कंपैरिजन में एंड बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। नाउ स्टार्टिंग कर रहा हूं 60,000 रुपए के बजट से। मोटोरोला मोटोबुक 60 Pro 60,000 रुपीज का ऐसा लैपटॉप है जो कि इस बजट के अंदर सबसे बेस्ट डिस्प्ले दे रहा है। लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ ही बाकी सारी चीजें भी इसके अंदर एकदम ही टॉप की हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है, 225H, 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। इन टोटल 14 कोर्स में से 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं, 2 LPE कोर्स हैं। 16 GB की रैम मिल जाती है LPDDR5 5600 MHz वाली, जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है। देखो LPDDR रैम का ये फायदा होता है, काफी लो पावर के अंदर ये बढ़िया से काम करके देती है, मतलब कि पीक परफॉर्मेंस निकाल के देती है। 512 GB की SSD है, Gen 4 SSD है एंड स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल ऑफ दिस लैपटॉप। 14 इंचेस की 2.8 की रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% DCI-B3 फुल मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है इसके अंदर। कलर एक्यूरेसी चाहिए, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो तो इसकी डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, इवन अगर आपने एडिटिंग भी करनी है तो इस लैपटॉप पे बहुत ही बढ़िया से होती है। कभी कभी गेम्स खेलना चाहते हो तो वो चीज भी पॉसिबल है। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, किसी भी टास्क के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने गेमिंग ज्यादा करनी है फिर इसे कंसीडर मत करना, बिकॉज इट इज नॉट अ गेमिंग लैपटॉप। कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज काम करने के लिए दी बेस्ट डिस्प्ले, दी लेटेस्ट प्रोसेसर, गो फॉर इट। लिंक आपको मिलेगा प्रोडक्ट टैब में। नेक्स्ट बजट है भाई 70,000 रुपीज का। सबसे पहला लैपटॉप है Samsung Galaxy Book 5। 75,000 रुपीज का लैपटॉप है। कार्ड डिस्काउंट लगा के परचेज करोगे 70,000 72,000 के आसपास इजीली मिल जाता है। ये बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, मेटल बिल्ड वाला लैपटॉप है एंड इसके जो लुक्स हैं वो भी बहुत ही ज्यादा स्लीक है, गुड लुकिंग लैपटॉप है। फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। कोर अल्ट्रा 5 225U प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर। इसका जो बैटरी बैकअप है वो H सीरीज वाले प्रोसेसर से थोड़ा ज्यादा है। परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिलेगी एज कम्पेयर टू H सीरीज प्रोसेसर। एक चीज करो, वीडियो पॉज करो, इन दोनों का कंपैरिजन चेक कर लो, बैटरी बैकअप एंड परफॉर्मेंस दोनों के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस निकल के आता है। आफ्टर दैट 16 GB की रैम मिल जाती है, LPDDR5X रैम दे रखी है इसके अंदर एंड इसकी जो स्पीड है दैट इज 7467 MHz। चाहे देखो हम 70,000 प्लस का लैपटॉप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया रैम मिलनी इस बजट के लैपटॉप के अंदर मिलनी भी बहुत ही ज्यादा रेयर है, जो कि आपको काम करने के टाइम पे ना पता चलेगा, फील आती है। 3D काम कर रहे हो, ग्राफिक्स कर रहे हो, एकदम ही फास्ट चलता है लैपटॉप अपना। एंड जो भी एआई वाले टास्क हैं वो भी 10 to 12% ज्यादा फास्ट हो जाते हैं इस पे। रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते। 512 GB SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले एंड वो भी इसके अंदर में IPS पैनल दिया गया विद 300 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। आउटडोर यूज में, इंडोर यूज में, दोनों जगह आप कंफर्टेबली बैठ के काम कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप बाहर गए, धूप के अंदर गए तो हमें डिस्प्ले विजिबल ही नहीं मिल रही। बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है, जहां मर्जी बैठ के आप काम कर सकते हो। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। वर्किंग प्रोफेशनल जो ट्रैवल करते हैं, मीटिंग्स बाहर आपने अटेंड करनी है, उनके लिए बढ़िया रहेगा। बैटरी बैकअप ज्यादा मिल रहा है, 6 से
7 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाता है इस लैपटॉप में हमें। सेम बजट के अंदर डेल का लैपटॉप मिल जाता है, डेल 15, ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड इसका प्राइस है 70,000 रुपीज। देखो सभी लैपटॉप के जो बाइंग लिंक्स है वो मैं प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लैपटॉप महंगा शो कर रहा है इस टाइम पे। बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, रात में काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप सारे काम कर सकते हो। प्रोसेसर दिया गया अल्ट्रा 5 225H एच सीरीज वाला प्रोसेसर है, हैवी काम इस पे आप कर सकते हो। 8GB की DDR5 रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो जो DDR वाली रैम्स होती है ना उनकी लेटेंसी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू LPDDR। अब समझो इसे, लेट्स से 5600 मेगाहर्ट्ज वाली DDR5 रैम है एंड 5600 मेगाहर्ट्ज वाली LPDDR रैम है। दोनों केसेस के अंदर DDR5 जो रैम है वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगी बिकॉज उसकी जो लेटेंसी है वो थोड़ी कम है। चाहे दोनों की स्पीड सेम है लेकिन जो स्टैंडर्ड रैम है DDR वाली LPDDR वाली से ज्यादा बेटर है वो। अब देखो जैसे इसके अंदर हमें पहले से प्री इंस्टॉल रैम मिलती है 8GB की। मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। साथ में 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट्स की ब्राइटनेस, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। लेकिन अगर आपको 16GB रैम वाला लैपटॉप चाहिए देन गो विद Asus EBook 16। Asus वाले के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 32GB तक एक्सपेंडेबल है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन कंप्लीटली सेम है, बस रैम थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले का माइनर सा डिफरेंस है। दोनों के लिंक मैं प्रोडक्ट टैब में ऐड कर दूंगा। वैसे देखो 80,000 रुपीज के अंदर 4-5 लैपटॉप बढ़िया मिल जाते हैं, उनमें से कोई भी लैपटॉप सिलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही रेकमेंड करूंगा एंड इन दोनों में से पहला लैपटॉप है Asus का एक्सपर्ट बुक सीरीज का लैपटॉप जो कि अराउंड 85,000 रुपीज के अंदर में मिल जाता है। बाकी लैपटॉप की तरह इसके अंदर में 225H प्रोसेसर दिया गया है। देखो इससे पहले जो अल्ट्रा सीरीज आई थी ना, अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर था, मैंने दोनों को कंपेयर किया। सिंगल कोर के अंदर 22% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है एंड जो मल्टी कोर है उसके अंदर 50% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो लेटेस्ट प्रोसेसर के अंदर बहुत ही मेजर डिफरेंस है एंड बाकी जो 12th एंड 13 जनरेशन के प्रोसेसर या फिर राइजन की जो 7000 5000 सीरीज इस बजट के अंदर हमें मिल जाती है ना, उन सभी में से इसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 32GB तक। साथ में 512GB की SSD है। इसको एक्सपैंड करने के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाती है लैपटॉप में। 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली IPS पैनल वाली डिस्प्ले है विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। 14 इंचेस की डिस्प्ले है तो छोटी डिस्प्ले है, काम करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर आपने इस पे एडिटिंग करनी है देन आई विल रिकमेंड कि भाई आप या तो 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप परचेज करो, नहीं तो फिर 14 इंचेस के साथ में अगर आपको यही लैपटॉप परचेज करना है फिर आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लग जाएगा साथ में। यही सोल्यूशन करना पड़ेगा बिकॉज 14 इंचेस के ऊपर भाई एडिटिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, बैड डिसीजन है वो। लैपटॉप में 180 डिग्री हिंज मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बिजनेस लाइन लैपटॉप है, जितने भी बिजनेसमैन है वो इसको जरूर प्रेफर करो। आराम से 5-6 साल लैपटॉप चल जाएगा एंड डेली आप इसे 8-8 घंटे भी यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो एक्सपर्ट बुक सीरीज है ना ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल सीरीज है। काम करते हुए कॉफी भी गिर जाए, पानी भी गिर जाए या टेबल की हाइट से लैपटॉप नीचे भी गिर जाए ना, फिर भी इस लैपटॉप को कुछ नहीं होता। अगला मैं आपको एक फ्लेक्सिबल लैपटॉप बताता हूँ। Asus का VivoBook S14 लैपटॉप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ये जो सीरीज है S14 ये हमें हर बजट के अंदर मिलती है, 60,000 के अंदर भी, 70,000 के अंदर भी, 90,000 के अंदर भी। वैसे इस लैपटॉप का प्राइस अभी थोड़े टाइम पहले तक था 98,000 रुपीज, अभी कुछ ही टाइम पहले से 82,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है। अंडर 90,000 रुपीज आपको लैपटॉप इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन। वैसे Asus के सभी लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया होती है। सिंगल जोन RGB कीबोर्ड दिया गया है जिसको आप मैनुअली चेंज कर सकते हो, कलर साइकिल नहीं मिलता इसके अंदर हमें। टॉप लिड मेटल की है, साथ में प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है। देखो अभी तक के लैपटॉप के अंदर हमें H सीरीज का प्रोसेसर मिलता था लेकिन इसके अंदर हमें V सीरीज का प्रोसेसर मिलता है अल्ट्रा 5 226V विद 8 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स। 16GB की रैम मिल जाती है, रैम के मेगाहर्ट्ज है 8533। इस बजट की सबसे फास्ट रैम हमें इसके अंदर मिल जाती है, बहुत ही इजीली सारे टास्क होते हैं। 512GB की Gen 4 SSD है लैपटॉप में, 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। 600 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है इसके अंदर, देखो जितनी ब्राइटनेस ज्यादा उतना ही बढ़िया है। 100% DCI-P दे रखी है इसके अंदर। इस बजट की सबसे बेस्ट डिस्प्ले है ये। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। देखो इसको मैं H सीरीज के प्रोसेसर के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहता बिकॉज दोनों डिफरेंट है। इसके अंदर हमें बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है, AI वाले काम ज्यादा बढ़िया होते हैं। 40 NP टॉप्स है इसका, ये बेसलाइन रिक्वायरमेंट है Copilot प्लस PCs की कि 40 NP टॉप्स होने चाहिए उसके अंदर। Copilot PC अगर आपको नहीं पता, देखो जो Windows 11 की न्यू क्लास है, काफी ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट जो AI के काम करती है ना। लेट्स से आपने टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसक्राइब करना है या फिर AI के कोई भी काम करना चाहते हो, AI की बॉट्स बना के आप काम करते हो, तो प्रेफर करो वो लैपटॉप परचेज करो जिसके अंदर हमें 40 NP टॉप्स या फिर उससे ज्यादा मिले, ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है उसके अंदर हमें। नाउ देखो 90,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपए तक के लैपटॉप के अंदर क्या चीज है, स्टाइलस की सपोर्ट मिल जाती है, फ्लिप बुक वाले लैपटॉप्स मिल जाते हैं, टच स्क्रीन डिस्प्ले वाले लैपटॉप मिल जाते हैं एंड मोस्टली इस बजट के प्रोफेशनल लैपटॉप्स के अंदर में OLED डिस्प्ले मिल ही जाती है। अल्ट्रा 7 प्रोसेसर मिल जाएगा 255H के साथ, जैसे कि ये लैपटॉप है सबसे पहला Asus EBook S16 आता है। फ्लिपकार्ट पे इस टाइम में 90,000 रुपीज के अंदर सेल हो रहा है। 16GB की रैम मिल जाती है, 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। 512GB की SSD है, उसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। अल्ट्रा 7 प्रोसेसर दिया गया 255H, 16 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। देखो इस पे प्रोफेशनली तो सारे
काम बढ़िया से हो जाती है। लेकिन आफ्टर दैट अगर आप गेमिंग की भी परफॉर्मेंस चेक करोगे ना तो ज़्यादा बढ़िया निकल के आती है। प्रोसेसर बढ़िया है, 16 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है। बेसिकली ये जो डिस्प्ले है ना ये एडिटर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज एक तो स्क्रीन साइज हमें बड़ा मिल रहा है, 16 इंचेस का मिल रहा है, एंड इसके अंदर में रेजोल्यूशन भी अच्छी मिल रही है। ओलेड डिस्प्ले, कलर ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे, रेजोल्यूशन फुल एचडी प्लस है। बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर में फुल एचडी रेजोल्यूशन मिलती है, बट ज़्यादा बढ़िया रेजोल्यूशन वाला लैपटॉप है। 500 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% DCI-P3, कलर्स ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मिलते हैं इसके अंदर। हमें एडिटिंग या फिर कलर से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो बढ़िया रहेगा लैपटॉप अपने लिए। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ HP का ओमनीबुक फ्लिप लैपटॉप है। इसका प्राइस और इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ ज़ेनबुक, इन दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम ही है। 1,05,000 रुपए के अराउंड हमें लैपटॉप मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर में अल्ट्रा 5 226V प्रोसेसर दिया गया, 40 NPU टॉप्स वाला, 16 GB की DDR5X रैम है, 8533 MHz वाली, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे फास्ट स्पीड है इसकी। 512 GB SSD, अगेन इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है 14 इंचेस की डिस्प्ले पे, एंड इसकी रेजोल्यूशन है 3K OLED डिस्प्ले है। 360 डिग्री हम इस लैपटॉप को रोटेट करके यूज कर सकते हैं। टैबलेट मोड के अंदर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफाइड लैपटॉप है। 0.2 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। मतलब यार इतना रिस्पॉन्स टाइम तो इस बजट के गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर भी शायद नहीं मिलता। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बेसिकली कन्वर्टेबल लैपटॉप है, टैबलेट भी बन जाएगा, लैपटॉप भी बन जाएगा। इट इज टोटली अप टू यू, जैसे मर्जी आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। एंड इसका मैं आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ जो कि फ्लिप कैटेगरी के अंदर ही है, Asus की ज़ेनबुक। टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला लैपटॉप है। बेसिकली स्टाइलस को भी ये सपोर्ट करता है। अराउंड 1,05,000 1,06,000 के अराउंड इसका प्राइस है। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225H प्रोसेसर दिया गया। लैपटॉप काफी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबिलिटी वाइज लंबे टाइम तक लैपटॉप चलने वाली चीज है। ज़ेनबुक का लैपटॉप है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप है। ये जो सीरीज के नाम है ना, ज़ेनबुक थोड़ी प्रीमियम वाली सीरीज है, ऊपर आ जाती है एक्सपर्ट बुक से। 16 GB की रैम दे रखी लैपटॉप में, 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है। चिकलेट कीबोर्ड दिया गया, रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते बट SSD को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, 3K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले विद 120 Hz ऑफ रिफ्रेश रेट, एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1200 ग्राम्स। डिजाइनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। टच स्क्रीन है, स्टाइलस को भी सपोर्ट करता है। लाख रुपए का बजट है। Asus EBOOK S16 OLED को परचेज कर सकते हो। अल्ट्रा 7 225H वाला प्रोसेसर मिल रहा है, उसके अंदर सबसे लेटेस्ट एंड सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। एंड अगर आपने टच स्क्रीन के अंदर जाना है, ज़ेनबुक या फिर ओमनीबुक, इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। बाकी हमेशा लैपटॉप कोई भी अगर आपने लेना उससे पहले उसके सर्विस सेंटर को जरूर चेक कर लेना। प्राइजेस थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं इसके। लेटेस्ट प्राइजेस चेक करने हैं तो प्रोडक्ट टैब में लिंक्स मैंने ऐड कर दिए हैं। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।